हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको कंटिन्यूअसली किसी दूसरे देश के नंबर से मिस कॉल आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। तो देखिए, अपना जो कंट्री कोड है, अपने भारत का जो कंट्री कोड है वो है +91। पर क्या हो रहा है कि आजकल +92 जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है, वहाँ से ऑलमोस्ट हर नंबर पे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नंबर बचा होगा। हर नंबर पे एक मिस कॉल आता है या फिर कॉल आता है। इसके अलावा देखिए, कुछ और देश हैं जहाँ से कॉल आ रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे +375। ये रशिया के आसपास का कोई देश है, वहाँ से आ रहा है मिस कॉल। और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री कोड हैं जहाँ से मिस कॉल आ रहे हैं या फिर कॉल आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको +91 के अलावा किसी दूसरी कंट्री से फ़ोन आ रहा है या मिस कॉल आ रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आप उस कॉल को बिल्कुल भी अटेंड मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल उस कंट्री में आपका कोई रिश्तेदार रहता है, दोस्त रहता है, उस केस में। और अगर आपको मिस कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी उस नंबर पे वापस फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो हो सकती हैं। पहली चीज़, आपका जो बैलेंस है उसमें से प्रीमियम कॉल रेट कटना चालू हो जाएगा। वो 25 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 70 रुपये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि पहली बात तो देखिए, आप ISD कॉल लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, जिसको फ़ोन लगा रहे हैं वो इसलिए आपसे फ़ोन लगा रहा है ताकि उसको पैसा मिल सके। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप फ़ोन लगाएं और आपको ISD जो आप कॉल लगा रहे हैं वो तो लगेगा ही, साथ साथ में ऐसा कुछ सुनाने लगे कि भैया इस वेबसाइट से शॉपिंग कर लो, या ये ऑफ़र है, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने से ये, मतलब दुनिया भर के सड़े गले ऑफ़र जो वैध नहीं रहते, वो सुनाना चालू कर देगा। तो ये दो चीज़ हो सकती है। अब आजकल इन पाकिस्तानियों ने एक नया हथकंडा आजमाया है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, खासकर अगर आपके घर में लेडीज़ हैं या फिर कोई महिला है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लेडीज़ लोग अगर फ़ोन उठाती हैं और ऐसा कुछ सुनती हैं तो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, इन लोग आजकल फ़ोन करते हैं, और बोलते हैं कि आपके एक परिवार मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है और वो फलाना नाम के हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि देखिए, आजकल ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि कौन सा नंबर कौन से स्टेट का है। जैसे समझ लीजिए कि अ, आपकी जो मोबाइल की शुरू की 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, उससे आपका स्टेट पता लगाया जा सकता है। और इन लोग क्या करते हैं, उस स्टेट में कोई भी फलाना टिकला हॉस्पिटल का नाम ले देंगे, या फिर अगर मतलब जैसे समझ लीजिए आपकी कोई सोशल प्रोफाइल है और वहाँ से अगर इन लोग नंबर निकाल रहे हैं, जैसे फेसबुक में कई लोग अपना जो फ़ोन नंबर है वो पब्लिक करके रख देते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह, जैसे समझ लीजिए किसी आप फोरम या ब्लॉग पे जाके या वेबसाइट पे जाके अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस सब डाल दिए, तो वहाँ पर उन लोग मतलब देखेंगे कि ये बंदा इस सिटी का है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल है। तो वो सीधे फ़ोन करेगा, बोलेगा आपको कि आपके घर के फलाना मेंबर का एक्सीडेंट हो गया और आप फलाने हॉस्पिटल में आ जाइए। तो क्या होता है, देखिए, अगर कोई इंसान सीनियर सिटीज़न है, मतलब बूढ़ा इंसान है, तो वो बिल्कुल दहशत में आ जाएगा। या फिर अगर आपके घर में कोई लेडीज़ हैं, जैसे आपकी मम्मी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, तो लोग क्या होता है, एकदम पैनिक मोड पे आ जाती हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है या हमने एडमिट करवा दिया, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और जल्द से जल्द पता कर लीजिए। तो जैसे ही आप उनको फ़ोन लगाएंगे, तो आपके जो
बैलेंस में से प्रीमियम कॉल रेट कटना चालू हो जाएगा और उन लोग बढ़िया पैसा कमाएंगे और बाद में पता चलेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो देखिए, इस टाइप के हथकंडे ये पाकिस्तानी लोग अपना रहे हैं, साथ साथ में दूसरे देश वाले जो मतलब हिंदी नहीं जानते, तो उन लोग तो ज़्यादातर मैंने देखा है सिर्फ मिस कॉल ही करते हैं और कई बार मैसेज वगैरह करते हैं कि आपकी 25,000 की लॉटरी लगी है या फिर आपको 1 लाख की लॉटरी लग गई है इससे, तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये दुनिया भर का चलता है। तो देखिए, इस टाइप का अगर कुछ भी है तो पहली बात तो आप दहशत में मत आइए और साथ साथ में अपने घर में जितनी भी लेडीज़ वगैरह है उनको बता दीजिए कि उन लोगों को +91 के अलावा कोई भी कॉल नहीं उठाना है। मतलब जैसे आपके स्क्रीन में नंबर आया +92 या +375 या फिर +376, इस नंबर से ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। और इनकेस अगर मिस कॉल देख रहे हैं वो, तो वापस कॉल बैक नहीं करना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, आप उस पर जाइए, इस वेबसाइट को खोलिए और ये पूरा पोस्ट पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर जैसे समझ लीजिए आप किसी भी वेबसाइट, फोरम या फिर ब्लॉग पे जाके अंधाधुन अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपना घर का एड्रेस दे रहे हैं, तो ये सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। ये उन वेबसाइट के लिए भी है जो दिखाती है कि हम कंज्यूमर वेबसाइट है, कंज्यूमर कंप्लेंट एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर भी बंद कीजिए अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, सिटी, ये सब मतलब इंफॉर्मेशन, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये डालना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फर्जी प्राइवेट कंपनीज रहती हैं। तो क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि आप किसी जगह नौकरी कर रहे थे, कोई छोटी मोटी कंपनी में, आपने नौकरी छोड़ दिया, या फिर समझ लीजिए आप कोई शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, तो जो आपका जो बीच में डीमैट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, अ, उसके पास आपकी सब डिटेल थी, आपने बंद कर दिया शेयर ट्रेडिंग का काम। तो इन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसों के खातिर अ, एक पूरी अपनी जो कस्टमर है जो उनको छोड़ के चले गए, इन थोड़े पैसों के खातिर ये बेच देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन किसी ऐसी कंपनी को जो आपको कंटिन्यूअसली मैसेज ही मैसेज किए जा रही है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर आपको ये इस टाइप की फर्जी कॉल कर रही है, या फिर बाहर ये बिक जा रहा है नंबर, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मतलब गवर्नमेंट ही जानती है या फिर मोबाइल ऑपरेटर लोग जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है, जैसे आप अपना रिज्यूमे या फिर करिकुलम विटे किसी जॉब पोर्टल पे डालते हैं, जैसे naukri.com हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, तो उसमें डालते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, वो जो फ़ोन नंबर रहता है आपका वहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के बस इन लोग चालू हो जाते हैं आपको फर्जी कॉल करना। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट है, वो हैक हो जाती है, तो उनका डेटाबेस हैक हो जाता है। तो उस केस में भी आपको बहुत सारे फर्जी मैसेज और कॉल आना चालू हो जाते हैं। तो देखिए, इसको रोकने का वैसे कोई तरीका तो नहीं है। मोबाइल ऑपरेटर, हो सकता है आप मोबाइल ऑपरेटर को कांटेक्ट करें, तो हो सकता है वो एक आध नंबर ब्लॉक कर दे, पर ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इन लोगों के पास इतने नंबर हैं कि मतलब हर एक नंबर को आप ब्लॉक नहीं करवा सकते। मोबाइल ऑपरेटर भी ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दूसरे कंट्री से सब कॉल आ रहे हैं। तो देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप पहले कि +91 के अलावा दूसरे जितने भी देश से फ़ोन आ रहे हैं उसको उठाना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आप उन पे कॉल करना बंद कीजिए, मतलब आपके इसमें मोबाइल पे मिस कॉल आया, आप फ़ोन कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आप एंड्रॉयड या फिर आईओएस का मोबाइल या टैबलेट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आपको ऐसा कोई मिस कॉल आता है जो आपको लगता है यार ये फर्जी नंबर है, तो उस केस में आप ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट पे डाल दीजिए उसको, तो उस नंबर से आपको वापस कभी फ़ोन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि
एक सरकार ने डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी चालू की है। आप डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी के बारे में इंटरनेट पे सर्च कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने नंबर पे, जैसे समझ लीजिए आपके पास एयरटेल का नंबर है, तो आप एयरटेल का डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी एक्टिवेट कराइए, ताकि आपको जरूरी बैंक के एसएमएस के अलावा और कोई भी एसएमएस ना आए, भले वो कोई भी ऑफर से रिलेटेड या कुछ भी हो। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे समझ लीजिए प्राइवेट बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके डू नॉट डिस्टर्ब पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस में है या फिर ऐसा कोई और भी मतलब जैसे आपने कहीं से लोन लिया है इस टाइप का, मतलब तो हर की वेबसाइट में जाइए, डू नॉट डिस्टर्ब का एक पेज होगा, वहाँ पर अपना नंबर डालिए और रजिस्टर कीजिए, ताकि आपको कोई भी फर्जी के प्रमोशनल एसएमएस या फिर किसी भी प्रकार का प्रमोशनल एसएमएस या कॉल ना आए। तो देखिए, पूरी तरीके से नंबरों को ब्लॉक करना नहीं आप कर सकते हैं, ना ही आपका ऑपरेटर कर सकता है, क्योंकि अरबों की तादाद में नंबर है पूरे दुनिया में, और कौन कहाँ से फर्जी कॉल करना चालू कर दे ये तो कोई बता नहीं सकता। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप बस थोड़ा जागरूक रहिए और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।